हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जिसमें एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के जीके एंड जीएस के क्वेश्चन जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो। और गाइज यदि आप उसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि इस पर रोज और सभी शिफ्टों का एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है, जिससे जैसे कि एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है और ये इनकी बात करें तो स्विट्जरलैंड के निवासी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाद्वीपीय संयंत्र मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? तो इसकी बात करें तो ये सिलिका, एलुमिना जैसे खनिज बने, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। तो सिलिका और एलुमिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था जो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत करता है। तो अनुच्छेद 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में है। और अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 में इसके पद की योग्यता के बारे में बता रखा है। और गाइस जो उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का 74 में अनुच्छेद 74 में उनके पद का उल्लेख संविधान में दे रखा है। और जो मान्य न्यायवादी होता है उनका अनुच्छेद 76 में उल्लेख दे रखा है। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच मौजूद द्रव को क्या कहा जाता है? तो गाइस उसे कोशिका द्रव भी कहा जाता है। कोशिका द्रव इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल है। जो इनकी बात करें तो कौन कौन सी है? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली, डोगरी, ये सभी 22 भाषाएं अपने भारत संविधान के अनुसूची 8 में शामिल है। तो ये आपको राइट आंसर इसमें 22 भाषाएं हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने किस शहर की स्थापना की थी? जयपुर शहर की स्थापना की थी, जो जयपुर नगर है, जयपुर राजस्थान में स्थित है और जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बात करें तो उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि भी दी गई थी इनको, जिन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें सर, और उस मोहम्मद शाह की बात करें तो उन्होंने सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि दी थी। और औरंगजेब ने किसकी उपाधि दी थी? सवाई की उपाधि दी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी किनारे स्थित है? गाइस इसकी बात करें तो गुजरात में स्थित है। और ये भारत के रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी जो सीढ़ीदार कुआं है, और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस चित्र को बात करें तो इसको जुलाई 2018 में आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपये का नोट है ना, उस पर चित्रित किया गया। मतलब 100 रुपये नोट पर बात करें तो उस पर कौन सा है, किसका चित्र है? तो रानी की वाव का। और का जो 2000 रुपये का नोट है उस पर किसका चित्र है? तो उस पर मंगलयान का चित्र है। ये आप फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस इसके बात करें रानी की वाव ने इसको 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस परिपथ घटक का नाम लिखिए जिसका उपयोग किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो उसे स्विच कहा जाता है। स्विच से मतलब किसी परिपथ में धारा को बंद या चालू किया जाता है, स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्किट के प्रवाह को शुरू या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर स्विच हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और इसकी बात करते हैं आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। और यह दीपावली त्यौहार के बाद देवउठनी आती है ना, क्या एकादशी आती है के दौरान किया जाता है। और यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरेह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये चैत्र महीने यानी मार्च अप्रैल महीने का पहला दिन है। और जम्मू और कश्मीर में नवरेह का यह कश्मीरी नववर्ष के रूप में मनाते हैं, मतलब नए साल के रूप में मनाते हैं और कश्मीर में मनाया जाता है। तो कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन का अधिकारी कारण क्या था? तो वह भारतीय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया था और प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया। तो प्रशासनिक सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो वह संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो गाइस इसमें ऑप्शन दे रखा था राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन भाग लेते हैं? तो गाइस राष्ट्रपति चुनाव में निम्न सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित
ये दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो ये इसका राइट मतलब ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें भाग कौन नहीं लेता है, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक कोशिका के अंदर सामग्री को काटने, छांटने, पैक करने और वितरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है, तो एक गोल्जी एपेराटस के द्वारा किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, I2U2 को और किस नाम से जानते हैं, तो I2U2 चार देशों का कौन कौन से देश है, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है, जिसे मतलब किसके नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI की स्थापना कब की गई थी, इसे दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और 1928 में RE ग्रांट गोवन BCCI के पहले अध्यक्ष बने थे। और अध्यक्ष वर्तमान की बात करें रोजर बिनिया और राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष है। और सचिव की बात करें, सचिव कौन है, तो जैसा इसके वर्तमान में सचिव है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बोधन सभा की स्थापना कब हुई थी, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। का उद्देश्य धार्मिक विषयों का चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। और इसे किसने की थी, मतलब कब की थी, तो क्या ये हुई थी 6 अक्टूबर 1839 को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और अन्य प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो इनकी स्थापना कब हुई थी, तो आत्मीय सभा की बात करें तो राजा राममोहन राय ने 1815 में की थी। और आर्य समाज की बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कब की थी, 1784 में की थी। तत्वबोधन सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने 1906 में की थी। और रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। और सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि गाइस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था, गाइस मैकाले की मिनट रिपोर्ट पर आधारित, तो मैकाले की मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सरोद वादक थे, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1998 में पद्म विभूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन कितने जिलों में किया गया था, कौशल विकास एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा मतलब MSD द्वारा 12 दिसंबर 2022 में 25 राज्यों के 197 जिलों में आयोजन किया गया था। तो 197 जिले इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हेनसान ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश की स्थापना की बात करें तो किसने किया था, सिंह विष्णु की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर मतलब जनगणना की जाती है, तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाए, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में पहली जनगणना की बात करें 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है, तो 2011 जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यक प्रतिशत कुल का कितना प्रतिशत है, 19.3% है। और इसमें सबसे ज़्यादा की बात हुई तो मुसलमानों की जनसंख्या थी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत मुसलमान थे जो 14.2% थे। इसके बाद सेकंड पे आता है ईसाई जो 2.3% है। तो ईसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इसमें बात सिक्कों की बात करते हैं 1.7%, बुद्धों की बात करें तो 0.7%, और जैनों की बात करें 0.4%, और पारसियों की बात करें तो ये थे 0.006% थे इनके जनसंख्या प्रतिशत। तो इसमें सेकंड पूछा तो ईसाई इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्यों आता है, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है, नीति आयोग टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का
फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे मैं जैसे नेक्स्ट चैप्टर का एनालिसिस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले इस क्लास को एनालिसिस को देख सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना।